हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4 पॉइंट का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव हुज द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। यानी जो लेंथ है रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव की वो ब्रीथ की ट्वाइस है, यानी दोगुना है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 8 मीटर स्क्वायर, यानी 800 मीटर स्क्वायर है। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, ये आपको निकालना है। तो एक रेक्टेंगल है तो ब्रीथ को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन ये है यहाँ पे पॉसिबल है तो ही निकालनी है। तो पॉसिबल कौन फाइंड करता है, नेचर ऑफ रूट पे डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ रूट अपन चेक करेंगे, यदि रियल होंगे तब तो पॉसिबल होगा ये, और यदि रियल नहीं होंगे तब पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन, लेट द ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रे इक्वल टू एक्स। अब ये जो रेक्टेंगल लिख सकते हो यहाँ पे आप, रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर लिख सकता हूँ मैं। द ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रेव इज एक्स मीटर, लेंथ कितनी हो गई 2x, ये हो गया आपका ब्रीथ की x हो गई, ये 2x, इसका एरिया कितना है आपका अपन जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 800 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया कितना है 800, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 400, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी 0। क्यों, यहाँ पे बी का कोपिशियंट है ही नहीं है, 0 है, यानी एक्स है, जो एक्स है उसका कोपिशियंट बी है वो क्या है आपका 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 400, ये आप लिख सकते हो इसको। तो इनका मैं यानी कंपेयर करूँगा तो ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेचर ऑफ रूट आपके डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना 0, माइनस 4 इंटू माइनस 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस माइनस, तो प्लस 4 इंटू 4 कितना 16, और 0 है तो डबल 0, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई। अब इस कंडीशन में अपन जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, विल हैव रियल एंड इक्वल। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द रूट ऑफ इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल। यदि इसी कंडीशन रियल है तभी आपके जो रूट होंगे वो क्या होंगे पॉसिबल होंगे, तब आपको वैल्यू निकाल के रिप्रेजेंट करनी है। अब जो इक्वेशन थी इसका यूज़ करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 20, इसका रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, और दो वैल्यू आपको पता ही है गिवन है, देगा आपको, तो प्लस माइनस 220 आ जाएगा। अब x क्या माना था मैंने ब्रीथ को, तो यदि ब्रीथ 20 है तो लेंथ कितनी हो गई 40 हो जाएगी, दोगुना है इसी का तो 40 हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी चेक किससे करेंगे, बी यानी डी से, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 मीटर एंड 20 ईयर। दो फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड की जो एज है वो कितनी है 20 ईयर है। अब आपको दो फ्रेंड की एज है तो एक को x मानूंगा दूसरे को y मानना पड़ेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 20 ईयर होगी, या फिर उस y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी एक की x होगी, दोनों का सम 20 है, तो इस में से उस x को माइनस कर देंगे तो 20 माइनस एक्स, तो ये सेकेंड की मान लेंगे। 4 ईयर एगो देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, यानी 4 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 48 के। तो देखिए सोल्व करते हैं अपन, यदि मैं प्रेजेंट एज ऑफ द फ्रेंड x मान लूँ तो सेकंड फ्रेंड की कितनी आएगी, इसको आप y मानोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, आपको तो y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस में x, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो यहाँ पे। फिर मैं बात करूँ 4 ईयर एगो की, तो 4 ईयर एगो यानी इनमें से 4 4 माइनस करना पड़ेगा,
तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी x-4, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 - x-4 इक्वल टू 16 - x। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है, तो x-4 इंटू 16 - x इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो x² - 20x + 11x इक्वल टू 0, ये आप सोल्व कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 11, तो d इक्वल टू b² - 4ac। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 21, ये आपकी a और c की वैल्यू आ जाएगी। -20 का स्क्वायर कितना 400, माइनस इसका कितना 448। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -48 <0, तो रूट्स क्या होंगे आपके नॉट रियल। अब नॉट रियल की कंडीशन में आपको रूट्स नहीं निकालना है, यानी पॉसिबल जो सिचुएशन गिवन वो पॉसिबल आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। यानी एक आपको यानी पॉसिबल है कि आपका जो रेक्टेंगल पार्क को डिजाइन करना है उसकी पेरीमीटर कितनी है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर। इफ़ सो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ निकालनी है। तो वही रेक्टेंगल आपका ले लेते हैं अपन, इसकी लेंथ x मान लेता हूँ और इसकी लेंथ जो ब्रीथ है वो y मान लेते हैं अपन। अब इसकी जो पेरीमीटर आएगी वो कितनी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एरिया क्या होगा x इंटू वाई आ जाएगा। अब मैं पेरीमीटर आपको 80 गिवन है तो लेंथ इक्वल टू x, ब्रीथ इक्वल टू 40 मीटर और पेरीमीटर कितनी हो जाएगी अपनी यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, यानी दोनों का एडिशन +2। देखो इन दोनों का पेरीमीटर क्या होता है अपन जानते हैं ना L प्लस बी से, तो L की वैल्यू कितनी है x है, B की वैल्यू कितनी है अपने पास में y है। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन आपको 80, तो 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से डिवाइड होगा तो 40 इक्वल टू आ जाए 40 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 40 माइनस एक्स। अब एरिया कितना है आपका XY, एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू अपोजिट साइड जो होते हैं आपके, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों का मल्टीप्लाई, बोल सकते हो आप लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया क्या हो जाएगा आप x और y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स और एरिया की वैल्यू कितनी है आपकी 400। अब यहाँ पे इसको मैं सोल्व करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी x² - 40x + 400 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी है 400, तो d इक्वल टू b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, इसको सोल्व करेंगे तो ये 1600 - 1600 कितना 0। अब 0 की कंडीशन में रूट रियल एंड इक्वल आएंगे, यानी रूट से रियल भी होंगे और इक्वल आएंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके अपन a b c की वैल्यू पुट करके रूट्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/20, इसकी वैल्यू कितनी 0, माइनस और b की वैल्यू कितनी -40, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस 0 है तो अपन इसको हटा देंगे। अपॉन में कितना है 2 इंटू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 40 और 2 इंटू 1 कितना 2, तो 40/2 कितना 20। x क्या था आपका लेंथ थी, तो आपकी जो लेंथ थी वो आ जाएगी 20 और जो ब्रीथ आएगी 40 माइनस एक्स यानी 20 मीटर आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।